visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट क्लास करी इन्होंने अटेंड? Yes, sir. नाम Yes, बताओ। sir. Yes, sir. नाम बताओ। Yes, sir. Dev Patidar. ओके। टेली के बारे में कुछ फुल पता है आपको, क्या होता है टेली? Ajay Chauhan. अमन कलमोदिया। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बताएं कि थोड़ा वो टेली का आता है कि कल का एक 5-10 मिनट में रिवीजन करा दूं फिर हम आगे बढ़ें। सर रिवीजन करवा दीजिए। सब आता है। ओके, चलो, कोई बात नहीं। आता है तो थोड़ा सा, और कोई डाउट है तो अच्छे से पूछ लेना, और जो नहीं आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, है ना? Okay, sir. ठीक है सर। टेली की लिंक मैंने कल ग्रुप में दे दी है। जिसके यहाँ डेस्कटॉप या लैपटॉप है या कोई फ्रेंड के यहाँ, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसके बहाने आपको एक फ्रेंड को भी सिखाने को मिल जाएगा और वहाँ जाके 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इतने ही असाइनमेंट आपको दूंगा कि जितना आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो वर्किंग मोड में। यहाँ हम कंटिन्यूएशन इन एजुकेशन मोड पे ही जाके काम कर सकते हैं, राइट? यहाँ से जैसे ही आप करोगे तो ये आ Yes, गया sir. आपका बिल वाइज डिटेल्स। Yes, कल sir. हमने खोली थी कंपनी बीएम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, राइट? क्रिएट Okay, से हम sir. नई कंपनी खोलेंगे, है ना? सपोज यहाँ पर एक कंपनी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, बी एम पी आई। ये कंपनी क्लियर? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। मास्टर, उसके बाद वाउचर एंट्री, देन रिपोर्ट। ये तीन चीज़ कल हमने समझी थी, है ना? क्रिएट, यहाँ से आप मास्टर क्रिएट करोगे तो मास्टर में केवल अभी फिलहाल आपको लेजर और लेजर में क्रिएट, है ना? चलो, हम बनाते हैं आज सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का ग्रुप क्या होगा? शायद सर एक्सपेंस में जाएगा। ओके, क्यों जाएगा एक्सपेंसेस में? हमें हर चीज में वाई पता होना चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं, यदि वाई शब्द नहीं है, इट मीन्स हम केवल कर रहे हैं, किसी ने बोला है तो हमको करना है, इनफ। चलो, कितने ग्रुप होते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में? अरे कल हमने पढ़ा था, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो, जल्दी से बताओ कितने ग्रुप होते हैं? 28। आप लोग पेपर पेन लेकर नहीं बैठेंगे साथ में तो मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम और मेरा पढ़ाया हुआ दोनों ब्यूटीफुल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस तो बोल ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेली क्या है ये कल हम थोड़ा सा देख चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन में देख लेते हैं, है ना? टेली इज अकाउंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके द्वारा आप अकाउंट्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, है ना? नेक्स्ट, इतने इसके वर्क हैं, ये सारे वर्क में आप काम कर सकते हो। मेन अभी अपने को सीखना है केवल अकाउंटिंग फंक्शन, है ना? जॉब कॉस्टिंग, पेरोल, ये सब हम बाद में सीखेंगे। एडवांस टेली, जो बेसिक टेली को पास करेगा उसी को एडवांस टेली में मिलेगा प्रैक्टिकल करने को, है ना? टेली के अंतर्गत सबसे मेन चीज़ होती है बिलिंग और सेल्स एंड प्रॉफिट। टेली के जो वर्जन है 4.5 से लेकर 9 तक। देन अभी हम जो कर रहे हैं वो
टेली का प्राइम वर्जन कर रहे हैं, लेटेस्ट प्राइम में भी 7 वर्जन क्या होते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का वर्जन आया, वर्जन मीन्स एक संस्करण, मतलब एक नंबर अपडेट होता है, उसके साथ कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं, वो वर्जन कहलाता है। देन टेली का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है, इस टेली यूजफुल फॉर जॉब, टेली कैरियर, सैलरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, पेरोल, अकाउंटिंग, बिलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। किसी स्टूडेंट ने कल पूछा था मुझसे कि टेली में मेरे अकॉर्डिंग में अपना खुद का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते सर। ओके। अकाउंट्स के 3 रूल ध्यान रखना है बस अपने को, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद अकाउंट्स में आपको डेबिट क्रेडिट कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके डेबिट और क्रेडिट को लर्न करेगा। क्लियर? अब इसमें कॉन्ट्रा एंट्री है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। वहां पर ही आपको डेबिट और क्रेडिट को देखना है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जब वाउचर एंट्री करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा कि रिवर्स लिखा रहता है। आपको परचेस अकाउंट डेबिट करना है तो क्रेडिट लिखा रहेगा, इट मीन्स वो लेजर के क्रेडिट में जाएगा और अकाउंट्स के डेबिट में जाएगा, है ना। तो आप 3 अकाउंट को लर्न कर लें केवल, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक। ये तीनों एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं, क्या नेचर है इन एंट्री का? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, है ना। पैसा बैंक में जमा करा, बैंक डिपॉजिट टू कैश, बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉ फ्रॉम कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया। सपोज मेरा खुद का ही अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैंने किसी को चेक दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पेमेंट शॉर्टेज है, तो एक वेल मैनेजर या वहाँ का क्लर्क को पहचानता है कि हमारी डेली बिजनेस उस बैंक से होती है, तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि सर आपका बैलेंस शॉर्टेज पड़ रहा है। तो मैं इमीडिएट क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा पैसा, पीएनबी से पैसा विड्रॉ करा के एसबीआई में पैसा डिपॉजिट कर दूंगा। क्लियर? यस सर। यस केवल सर। इसी समय आपको डेबिट और क्रेडिट एंट्री करते समय ध्यान देना है, उसके अलावा कंप्यूटर खुद डेबिट और क्रेडिट करेगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे टेली की वेबसाइट ही कल मैंने दे दी थी आपको, ये मैं पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे फर्स्ट टेली अभी अपन ने ओपन करा था, कंटिन्यूएशन इन एजुकेशन मोड में गए, यहाँ पे स्केप करा तो राइट में क्रिएट कंपनी आ रहा है, ये क्रिएट करेंगे पहली बार, हर रोज क्रिएट नहीं करना है, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर लिया आपने, फिर रेगुलर उसी कंपनी को सिलेक्ट करना और काम करना है। यहाँ पर सारी कंपनी के कुछ नाम लिखे हुए हैं। देन गेटवे ऑफ टेली पूरा मास्टर आया था, क्रिएट, क्रिएट के अंदर हम कहाँ जाएंगे, लेजर, अकाउंट मास्टर में और लेजर में अकाउंट्स को खोलेंगे। ये पूरा मैंने पूरा प्रैक्टिकल करवा दिया। इसके आगे का देखते हैं हम। टेली अकाउंटिंग में कितने ग्रुप्स हैं? 28 such groups in total for organization financial data efficiently. These groups help in generating accurate reports like balance sheet and profit and loss. कल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कंप्यूटर में ह्यूमन एरर होती है, सॉफ्टवेयर की एरर या अकाउंटिंग की एरर नहीं होती है। मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो डेफिनेट ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके फिर हम उसको बाहर करते हैं। बट कंप्यूटर में आप सिंगल एंट्री सिस्टम है, एक बार आप एंट्री करोगे तो उसका डबल इफेक्ट ऑटोमेटिक लेजर में आएगा, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी गलत नहीं होगा। वहाँ 3 गलतियाँ हो सकती, पहली डेट गलत डाल दी हो आपने, दूसरी पर्सन का नाम गलत डाला हो, तीसरी अमाउंट गलत फिट कराओ। कल एक एग्जांपल लिया था हमने कि 2506 हमें एंट्री करना थी, हमने कर दी 2560, अराउंड 54 रुपीज का जो डिफरेंस है वो ट्रायल बैलेंस में मैनुअल में दिखेगा, कंप्यूटर में नहीं दिखेगा। जो टेली का प्राइम फीचर्स है उसमें सबसे मेन प्री डिफाइंड 28 ग्रुप कंप्यूटर ने ऑलरेडी दे रखे हैं, उसमें से जो 13 ग्रुप हैं वो सब ग्रुप हैं, है ना।
और 15 जो ग्रुप है वो मेन ग्रुप है। अब इसके सब ग्रुप भी बनाना होता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस है ना, अभी केवल लेजर क्रिएट करना सिखाया, बट मैं ग्रुप बता देता हूँ आपको कब बनेगा। परचेज रिटर्न ग्रुप और सेल्स रिटर्न ग्रुप नहीं होता है, तो वाइस वर्सा चलेगा, ये रिवर्स चलेगा। आपका परचेज अकाउंट है तो परचेज रिटर्न में आप सेल्स कर दोगे और सेल्स रिटर्न में परचेज कर दोगे। नॉर्मली दो तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आपका ट्रेडिंग का प्रोफार्मा आपको लर्न होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा आपको लर्न होना चाहिए, और बैलेंस शीट का। यदि ये तीनों लर्न कर लिए आपने, प्रोफार्मा होना चाहिए, क्योंकि 11 से आप अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो। और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं उनको प्रोफार्मा पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस परचेज रिटर्न, राइट? कुछ रिकॉल हो रहा है आपको? यस सर। नेक्स्ट एंट्री में बता रहा हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और बाय परचेज रिटर्न। इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग सर। नहीं, बोथ आर राइट, है ना। आप लोगों ने केवल अभी वही पोर्शन देखा होगा। कुछ सीए या सीएस बच्चे हैं तो वो बताएंगे, उनकी बुक्स में लिखा है। आप अपोजिट साइड भी परचेज रिटर्न लिख सकते हैं, इफेक्ट वही आएगा, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों चीज आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड डायरेक्ट इनकम, है ना। इसको और डिटेल्स में समझना है तो इसका ग्रुप है। ग्रुप में 9 कैटेगरी दे रखी है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स की, लाइबिलिटीज की 7 ग्रुप्स दे रखे हैं, जिसमें लोन लाइबिलिटीज है। इनकम के 6 ग्रुप दे रखे हैं, सेल्स और डायरेक्ट इनकम, और एक्सपेंसेस के 6 ग्रुप दे रखे हैं, परचेज अकाउंट्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ प्राइमरी ग्रुप है और मैंने उसका लिस्ट दे रखा है। कैपिटल अकाउंट को लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, लोन्स लाइबिलिटीज, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 15 प्राइमरी ग्रुप है, राइट? इसमें कोई डाउट? नो सर। यहाँ नो तक सर। क्लियर है? अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, है ना। ये टेली, मैं एक बार फिर से बाहर आ रहा हूँ, एस्केप करके इससे एग्जिट कर सकते हो आप, है ना। ये यहाँ तक तो क्लियर है, गेटवे ऑफ टेलीज। इसमें कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करेंगे, सेकंड टाइम में आप केवल सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारी जो कंपनी है, यहाँ पर देखो आप कर्सर है, BMPI, है ना। यहाँ क्रिएट, कल मैंने आपको 100 अकाउंट्स के नेचर और उनके ग्रुप दिए थे, देखा आपने कभी? आपके टेली का एक बना हुआ है अलग से पूरा अपना बच्चों का ग्रुप, उसको ओपन करके देखा आपने? जी Yes, सर। sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। तो उसमें वो ग्रुप देखे आपने? आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये क्या है, 100 अकाउंट्स दिए हैं? हम्म? मैं आपको स्क्रीन पर खोल के बताता हूँ, 2 मिनट चलो। आप ये तो देखो कि आपका एक लेक्चर तैयार करने के लिए हमको रेगुलर 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, तब जाके फिर आपके सारे असाइनमेंट नोट्स बन पाते हैं। और आप यदि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल थ्योरेटिकल इसको सुन लोगे, क्लास अटेंड करोगे, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलना है ना। सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेल भी हो जाओगे तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 to 1 बात करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूँ। सर्टिफिकेट की वैल्यू तो रहेगी, कहीं भी आप जाओगे तो रिज्यूम का वेटेज होता है सर्टिफिकेट। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? विजिबल Visible. है यस सर। सर, विजिबल। अब यहाँ पर मैंने कैश दिया है, कैश का कैश इन हैंड एक लेजर बना हुआ है ना। ये आपको कभी नहीं खोलना होता है। एक्सिस बैंक अकाउंट, SBI करंट अकाउंट, पेटी कैश बुक। अब देखो ये पेटी कैश बुक का
अकाउंट का ग्रुप क्या है, कैश इन हैंड। आप ये 100 कैश इन अकाउंट हैंड। खोल के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लाइफ में कभी ग्रुप में गलती नहीं होगी। और ग्रुप में गलती नहीं होगी तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कभी गलत नहीं बताएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। राम ट्रेडर्स डेटर्स है, मतलब हम इनको हमें पैसा देना है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सन्ड्री डेटर्स, है ना। श्याम सप्लायर है, राम को हम माल बेचते थे और श्याम से माल खरीदते थे। क्लियर? इसमें कोई डाउट? No, sir. ओके, तो इस तरह से आप सारे अकाउंट खोल लोगे। एक एक अकाउंट्स में आपको खोल के यहीं कहीं बता देता हूँ, है ना। सैलरी अकाउंट, है ना। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सैलरी अकाउंट क्यों एक्सपेंसेस में जाएगा। अब तो बता दो, अभी आपको क्योंकि समझाया सर वो क्यों जाएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था, है ना। तो ये कौन सा कहलाएगा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? indirect. वेरी गुड। आई, इनडायरेक्ट। केवल पहला अक्षर आप लिखोगे, साइड में लिस्ट आ जाएगी, आप एरो केसेस को सिलेक्ट कर लोगे, एरो की से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। खर्चे का कभी भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ध्यान रखना। चलो, फ्रेट इनवर्ड, FREIGSTINWAI, फ्रेट इनवर्ड कहाँ लिखते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? Trading में वेरी गुड। तो ट्रेडिंग के जितने भी खर्चे हैं वो कौन से कहलाएंगे, एक्सपेंसेस। direct expense. कंफ्यूजन तो नहीं है सारे खर्चों में अब आपको। इलेक्ट्रिक बिल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेट आउटवर्ड क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। Indirect. आ रहा है समझ में? Indirect. कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक इन माय ओपिनियन, मेरी भाषा में मैं बोलूँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर इज नथिंग एक्स्ट्रा स्किल्स लर्निंग, ओनली कीबोर्ड मास्टर होना चाहिए, उसका कीबोर्ड पे और एरो की पे कंट्रोल बहुत अच्छे से होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड से ही होना चाहिए। तो वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर सकता है। स्टार्टिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10,000 to 15,000 रहती है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, दो चीज की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। एक तो आपका टेली बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपका एक्सेल फार्मलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से आपके फार्मूले एक्सेल के होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर? ओके सर। तो ये सारे अकाउंट एक एक करके आप खोलोगे, क्या टाइप ही करना है और ये ग्रुप लिखा है साइड में, ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे जीएसटी पेबल ड्यूटी एंड टैक्स है, ये जीएसटी पेबल है ना। अब यहाँ पे अंडर करा डी, पहला अक्षर आप लिखो, यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स। क्लियर? ये हाईलाइट हो रहा है राइट साइड में येलो कलर। यस सर। यस सर। कर सकते हैं अपन इस तरह से, एक एक अकाउंट को सेव और इंटर करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इंटर, एक्सेप्ट यस और नो, इंटर। जैसे इंटर करोगे उसका बाय डिफॉल्ट यस होता है, एक एक करके एंट्री सेव कर रहा है। स्केप, मान लो ड्यूटी एंड टैक्स मैंने गलत एंट्री कर दी, तो मास्टर में जाएंगे, मास्टर में सेकंड ऑप्शन है अल्टर, अल्टर में कहा जाएंगे, स्क्रीन दिख रही है आपको? लेजर में। वेरी गुड। लेजर में मैंने कौन सा गलत करा एंट्री, बताओ आप, क्या नाम था? ड्यूटी अपना इसका। जीएसटी पेबल, है ना। ये जीएसटी पेबल में मैं आखिरी में अकाउंट लिखना भूल गया। क्लियर? आप इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। ओके सर। चलो, सपोज मैंने जीएसटी पेबल गलत खोल दिया, मुझे इस एंट्री को डिलीट करना है, तो अल्टर में ही जाएंगे, ये आपके पास स्क्रीन दिख रही है, अल्ट डी, अल्ट डी, देन डिलीट द एंट्री। कर दो मैं इस एंट्री को डिलीट? यस। कैश अपने आप ही खुला हुआ है, कैश का ऑटोमेटिक अंडर कैश इन है। ठीक है, आपको एंट्री करना मास्टर की, मास्टर की एंट्री का करेक्शन करना और मास्टर की एंट्री को डिलीट करना, ये तीनों आ गया समझ में।
यस सर। Yes, sir. अब आप ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी स्टेप है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, है ना। क्रिएट लेजर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ग्रुप क्या होगा बच्चे? Capital account. कैपिटल अकाउंट, है ना। अब यहाँ पे हमको कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, केवल इंटरप्रेस करना है। और यहाँ ओपनिंग बैलेंस नीचे दिख रहा है, 1 अप्रैल 2025 दिख रहा है यहाँ कर्सर, विजिबल और नॉट? ये यहाँ Visible. 25,000, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट। अब आपको ये नहीं सोचना है कि उसको क्रेडिट करना है डेबिट करना है, ये सिस्टम में बना हुआ है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक वो क्रेडिट करेगा। सपोज अनिकेत अकाउंट, अनिकेत हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, है ना। बैलेंस बाद में करेंगे हम, 9 कर दिया मैंने, 25,000। ये अनिकेत क्या आया बैलेंस, देख रहे हो आप? डेबिटेड। डेबिट, क्योंकि डेटर्स है। देवेंद्र, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। इंटर इंटर इंटर, देन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हमने लिखा 25,000। क्लियर? ओके Yes, सर। sir. Yes, sir. तो कंप्यूटर ऑटो सिस्टम है, डेबिट और क्रेडिट करेगा, पर आप चाहें तो ऑप्शन भी आता है कि आप इसको डेबिट भी कर सकते हो। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैश का बैलेंस डालना है ओपनिंग, पर कैश का अकाउंट तो खोल ही नहीं सकते हैं, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे? कंपनी खोली, कैश का अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, जैसे अपना नई कंपनी क्रिएट करते हो। तो हाउ टू फीड कैश ओपनिंग बैलेंस? सर कैपिटल में आएगा ना सर वो? नहीं, कैपिटल में कैपिटल आएगा, जिन्होंने व्यापार में पूंजी लगाई केवल वही अंक एंट्री आएगी। कैश का ही अकाउंट आएगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। मास्टर में जाएंगे, ये गेटवे ऑफ टेली। मास्टर में सबसे सेकंड ऑप्शन क्या है? अल्टर। फिल्टर। अभी आपको थोड़ी Alter. देर पहले दिखाया था। अल्टर में कहाँ जाएंगे? ले Ledger. लेजर। लेजर में कहाँ जाएंगे? कैश। Cash. क्योंकि कैश का अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन रहता है। यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस में गए तो 50,000 रुपये आपने कैश का अकाउंट खोल दिया। क्लियर? यस सर। Yes, अब sir. देखो, आपका सेकंड ऑप्शन अभी नहीं करते, हम थर्ड ऑप्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहाँ जा रहे हैं हम? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। मोर रिपोर्ट्स। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। ये आ गया आपका ट्रायल बैलेंस, और इसमें लिखा आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 25,000। ये ट्रायल बैलेंस आ गया। आपको लेजर वाइज देखना है तो साइड में देख रहे हैं माउस, ये मैं जो रोटेट कर रहा हूँ, Yes, sir. यस सर। लेजर वाइज, ये लेजर वाइज आ जाएगा। ये इतना इतना है, मतलब कहीं हमने गलती करी तो 25,000 रुपये का क्रेडिट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, no, sir. नो सर। ओके। नो सर। आप मास्टर क्रिएट करोगे, कंपनी क्रिएट करोगे, लेजर में सारे ही मैंने 100 अकाउंट्स दिए हैं। आप 100 ही अकाउंट्स को खोलकर प्रैक्टिस करोगे, उनके ग्रुप करने से आपके माइंड मेमोरी में वो लर्न हो जाएगा। फिर मैं आज एक असाइनमेंट फिर दे रहा हूँ, वो ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस का। इतना आप काम करके रखोगे, फिर कल हम बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। Done, sir. इसके अलावा अब आपके क्या क्वेश्चन है?